प्यारे बच्चों, मैं दिव्यांश वाजपेयी आप सबके सामने आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। अब चलते ये वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle। दो ट्रायंगल दिए, सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे हम लोग। ये ट्रायंगल है, एक और है, तो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब इसमें कह रहे हैं कि नाम दे देते हैं ABCFEG। ये दो ट्रायंगल है। अब इसमें कह रहे हैं, देखो CD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, इसको क्या है, एंगल ACB को। CD एक लाइन है, वो बाइसेक्ट कर रही है। CD एक लाइन हो गई। यहाँ पे मान लीजिए, इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब इसी की तरह ये वाले साइड को देखते हैं, EGF। इसमें क्या है, GH, तो यहाँ पर एक लाइन कर देंगे H, और यहाँ पर भी अब मान लेते हैं 3 है, ये है 4, तो एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। लाई ऑन D जो है वो लाई ऑन, क्या लाई हो रही है, AB में, और H जो है वो FE में, H, तो इसी की तरह इसमें मिल रही है। अब इसके आगे क्या कह रहे हैं कि ABC पूरा ट्रायंगल जो है FEG के क्या है, सिमिलर है। सिमिलर होने की वजह से एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। साइड्स के रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, वो इक्वल हो गए। सारी सिमिलर प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, CD अपॉन GH, मतलब CD ये वाली लाइन, GH ये वाली लाइन इक्वल है AC ये वाली लाइन और FG ये वाली लाइन। ये मतलब ये वाले कौन से ट्रायंगल की बात की जा रही है, ये दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ये दोनों सिमिलर है, तो एंगल A जो है वो एंगल F के इक्वल होगा, लेकिन एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि ये पूरा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो एंगल C जो है वो इक्वल होगा एंगल G के। यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अब एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसी के साथ यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये बाइसेक्टर है, तो मतलब इसी के साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ये दोनों क्या है, BISECTOR बाइसेक्टर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं एंगल 1 और 2 को भी एंगल 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल है। इसी के साथ इधर हम लोग क्या कर लेंगे, एंगल 3 जो है एंगल 4 को भी 3 लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे 2 टाइम एंगल 1, यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम एंगल 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 जो हो जाएगा एंगल 2 3 के इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी की तरह, जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, इसी की तरह हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल C जो है एंगल G के इक्वल है। सेम चीज लिख रहे हैं, एंगल 1 जो है वो प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। सेम लिखा। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 प्लस एंगल 4 के, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम एंगल 2 इक्वल है 2 टाइम एंगल 4 के। सेम चीज कर रहा है, इसीलिए इतना तेज कर रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसी की तरह एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। यहाँ पे इक्वेशन 2 कर लिए। ये ऐसा हम लोग क्यों किए, ये सेकंड पार्ट के लिए काम देगा। तो चलते आगे देखते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि इसमें एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल F के, और एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 3 के। ये क्या है, गिवन है, और ये हम लोगों ने अभी लिख देना कि प्रूव किया है। प्रूफ एबव, एबव मतलब ऊपर, अभी सॉल्व किया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ADC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल FHG
जी के। जैसे ही सिमिलर हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी, सी डी जो है अपॉन जी एच, सी डी जो है अपॉन जी एच वो इक्वल हो जाएगा सी डी के, अब जिस इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन एफ जी। ए सी कहाँ पे, वो देखिए ए सी अपॉन एफ जी, ये हो जाएगा बाई सी पी एस टी। अब ये हो गया, इसी के साथ पहला पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में देखते हैं डी ई बी, कहाँ पे है, डी सी बी, सॉरी डी सी बी सिमिलर दिखाना है एच जी ई के, मतलब ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही। अब इसमें देखिए सिमिलर दिखाना तो सेम चीज लिख देंगे, एंगल बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल ई के, क्योंकि क्या है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, गिवन था। और अगर हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने प्रूव किया एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 4 के, यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे, क्या प्रूफ, प्रूफ लिखिए या फिर यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, और यहां पर भी लिख सकते हैं इसी की तरह फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं, पहले वाला था वो भी लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के बाई ए रूल। बच्चों क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल था, थोड़ा सा समझने की चीज थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा बेसिक से बताया, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट में पूछिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।